पाकिस्तान क्रिकेट जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हारी है और अब लग रहा है कि वो आईसीयू पे चली गई है। दौरा न्यूजीलैंड में तो बस ये लग रहा है कि बस अब गए कि तब गए, सोने पे सुहागा। जो खिलाड़ियों के बयानात आ रहे हैं ना इस गंदी तरीन परफॉर्मेंस पे, हारिस रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जी लोग इंतज़ार करते हैं हमारे हारने का। आप यकीन करें कि नहीं, लोग इंतज़ार करते हारने का, लोग इंतज़ार करते हैं सिर्फ इस चीज़ का कि आप जीतें। जितना पाकिस्तान हारने का क्यों इंतजार करेंगे कोई? उन्होंने कहा जी हारने का इंतजार करते हैं ताकि वो हम पे तनकीद कर सकें। तो ऐसा नहीं होता है। जितने भी खिलाड़ी अगर खुदा ना खास्ता तो वो ये समझते हैं कि ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यकीन करें कि जितना क्रिकेट फैन है वो सब दुखी होते हैं। हम इसके साथ ही हम ये भी आपको बताएं कि हम परफॉर्मेंस पे तनकीद करते हैं, लेकिन किसी की जात पे तनकीद अगर हो तो वो यकसर गलत चीज़ है। जात पे तो कोई तनकीद की भी नहीं जाती, क्रिकेट पे ही होती है। वो जो अब अगली चीज़ हम बताने वाले हैं, ऑस्ट्रेलियन साबिक चाइनामैन स्पिनर हैं ब्रैड हॉग, उन्होंने हमारे साबिक कप्तान रिजवान का मजाक उड़ाया है और बहुत ही भोंडे तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया है। बात यह है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। यही मैं देखता अगर पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा कर रही होती तो इनका मुंह भी नहीं होता ये बात करने की। लेकिन खैर, सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस, क्योंकि वक्त कम है लेकिन बातें आपसे बहुत सारी करनी है, तो चलिए पहले हारिस रऊफ साहब के जो है बयान उससे शुरू कर लेते हैं। ये इनके जहनों में क्यों है कि हम या फैंस जो हैं वो हारने का इंतज़ार करते हैं ताकि हम तनकीद कर सकें? वो भाई वो फ़ैन जो कि जब आप रोहित शर्मा को आउट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आपको सराहते हैं। अगर विराट कोहली ने दो छक्के भी मारे तो उस पर आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। हारेंगे तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना लोग। अब ये भी ना करें फिर लोग। बस देखिए, अनफॉर्चुनेट, आपको पता है जो सिनेरियो पाकिस्तान क्रिकेट का बना था, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें चाहे टी20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो आपके साइकोलॉजिकल टेंट जरूर पहुंचता है। और जब आपकी खुद की परफॉर्मेंसेस ना हो रही हो, वैसे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, आपको पता है जो पिछला टी20 मैच था, तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल, मैंने कहा ना, एक इफेक्ट होता है, तो वो एक बड़ा सा आप निकालते हो। लेकिन एक थोड़ा सा मैं जो उन्होंने हारिस रऊफ ने एक बात अच्छी की थी, वो ये था कि एटलीस्ट इन प्लेयर्स को आपको चांस देना पड़ेगा। मुझे पता है कि हम लोग इस वक्त एक बड़ा डेस्परेट है कि यार एक पाकिस्तान को जीत यहाँ पर मिले। आपकी एक नई टीम, आपको याद हो चैंपियंस ट्रॉफी में जब टीम ने बुरा परफॉर्म किया था, मैं खुद भी कहता था कि यार नए फेसेस को लाया जाए। हसन नवाज बहुत अर्ली है अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, डोमेस्टिक उन्होंने ज्यादा नहीं खेला। अब्दुल समद की बात करें, इतना ज्यादा डोमेस्टिक नहीं खेला, यहाँ तक पीएसएल नहीं खेला, अब उनको पाकिस्तान की कैप दी गई है। तो ये लड़के स्ट्राइक फोर्स कैंप का हिस्सा भी रहे। थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि इनको 10-12 मैचेस आपको देने पड़ेंगे एक प्रॉपर जज करने के लिए, जब आप चाहते हो कि आपकी बैकअप टीम तैयार हो। आपको साइम अयूब की सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगा कि उसने कम से कम 23 से 24 इनिंग्स उसने खेली थी पहली 50 स्कोर करने के लिए। जो 23 से 24 इनिंग्स के अंदर जो एक प्रेशर बिल्ड हुआ था साइकोलॉजिकल, उसके ऊपर मैं खुद कहता था कि यार उसको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस दिखाई, कहते हैं ना एक बड़ा प्लेयर हमेशा आपकी बोलती बंद करता है अपने बैट और बॉल के साथ, तो वो नजर आपको आया। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो जरूर यहाँ पर हुआ है। अगर आप इस पूरी टीम की बात करें प्रिपरेशंस की, तो आपने सारा का सारा जो बूट कैंप था वो लगाया था आपने मुल्तान के अंदर, जो कि एक डेड विकेट है। जब आपने उसको, जो आप टी20 की मैं बात करूं, जो फायर पावर की आप बात करते हैं, जब आपने उनको कंडीशंस न्यूजीलैंड देनी थी, तो मुझे समझ नहीं आई कि कंडीशंस बड़ी डिफरेंट थी वहां पर। जो आप पाकिस्तान की इनिंग्स देखें बैटिंग की, तो आपके सारे के सारे बैट्समैन ज्यादा अपना टारगेट कर रहे थे। 70% आप कर लें, 80% आपका मिड विकेट एरिया था या लॉन्ग ऑन एरिया था या स्क्वायर लेग एरिया था। अगर आप ऑफ साइड की बात करते हो, ना मैंने कट देखा आपके प्लेयर्स का, ना मैंने आपको थर्ड मैन की तरफ ग्लाइड करते हुए देखा। दैट मींस के जो बाउंस है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा था विद पेस। और आप न्यूजीलैंडर्स को देखें, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो पाकिस्तान के आगे वर्कआउट किया हुआ था कि वो ज्यादा ऑफ साइड को ही टारगेट कर रहे थे। पाकिस्तान की बैटिंग आपको नजर आ रही है कि वो एक अन एक्सपीरियंस टीम यहाँ पर आपको नजर आती है। इरफान नियाजी की बात करें, बैटिंग ऑर्डर पे भी थोड़ी बात करूंगा। मुझे खुद समझ में नहीं आई कि इरफान नियाजी वो ज्यादा बैट करते हैं छठे 7वें नंबर पर, 6ठे नंबर पे आप कर लें, आप उनको उठा के उस पोजीशन पे भिजवा रहे हैं जो कि एक स्टेबिलिटी चाहती है। इरफान नियाजी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो उस किस्म की इनिंग्स खेल रहा हो। वो जरा आपको पता है अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। खुशदिल शाह उसने पिछले मैच में जो अच्छा परफॉर्म किया था, पिछले मैच में नहीं कर सके। ओवरऑल चीजें तो बहुत खराब चल रही हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि मसला ये कि ये जो टीम है स्टेबिलिटी तो आप स्टेबिलिटी शादाब तो नहीं देंगे आपको, नहीं रिजवान देंगे, सॉरी नहीं इरफान खान न्याजी देंगे। स्टेबिलिटी तो मामला है नहीं ना। हम इस पे तो करेंगे आगे चल के, लेकिन आई वांट टू शिफ्ट फोकस। ये बात ठीक है, हम हमेशा से कहते हैं कि भाई हमारे प्लेयर्स जो हैं अगर वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो भाई वो क्यों नहीं बोल लेते। आप जितनी साउथ अमेरिकन फुटबॉल टीम्स हैं वो जब भी आते हैं पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दे स्पीक इन देयर नेटिव लैंग्वेजेस, तो हम इंटरप्रेटर तो रख सकते हैं ना अपने साथ। मुझे आज भी याद है शारजा में रजाक भाई हो गए थे या वो, तो उनके साथ या तो वसीम अकरम होते थे
कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। ये ठीक है कि रिजवान को अगर अंग्रेजी नहीं आती तो उनको बोलना चाहिए, उर्दू में ही बात कर लें ताकि कम्युनिकेट हो जाए। बट जो हरकत ब्रैड हॉग ने की है ये कितनी गलत है कि आप अगर चले आप कोई टिकटॉकर हो समझ में आता है जी, आपका तो काम ही है, बट यू बीइंग एन एक्स क्रिकेटर आप किसी के इंटेलेक्ट का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप किसी की जुबान का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप किसी की कम इल्मी का मजाक नहीं उड़ा सकते। देखिए ब्रैड हॉग का आपको पता है कि उनका जब वो कैरियर खेल भी रहे थे तब भी उनके मामलात होते रहते, क्योंकि वो बड़े आपको पता जाने जाते थे कि दूसरे प्लेयर की नकल उतारना, साइकोलॉजिकली मामलात। लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। आपकी बात पे सेकंड भी करूंगा, मैं खुद भी कभी कभी बैठ के सोचता हूँ कि मेरी मादरी जबान जो सी है वो उर्दू, और पाकिस्तान की अपना जो सी है वो उर्दू है। अब आखिर मसला क्या है? ठीक है आप इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर होते हैं, अनफॉर्चुनेट है हमारे लड़कों की आपको पता है अंडर 19 वगैरह स्टेज से बात करें, ग्रूमिंग नहीं होती, ना उस किस्म की तालीम दी जाती है कि वो लोग उस लेवल पे जाके या तो इंग्लिश जो सी आपको बड़ी जबरदस्त आती है। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बोलते हो यार, आपकी जो मादरी जबान आप उसमें बात कर सकते हो। खाली आप क्रिकेट के अंदर देख लो, डिफरेंट अपना स्पोर्ट्स के अंदर देखो, जो लड़के उन नेटिव बिलोंग करते हैं आप वो देखिए वो अपनी मादरी जबान में ही बात करते हैं। फुटबॉल को आप इंस्टेंस ले रहे हैं, जब वर्ल्ड कप होता है, फ्रांस की बात करें, कोई भी टीम होती है, वो अपनी मादरी जबान में बात कर रहे हो तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जिस तरीके की अपना ब्रैड हॉग ने हरकत की है, लिटरली ये अच्छा नहीं है। ऐसा क्रिकेटर खास करके बहुत से यंगस्टर्स आपको देख रहे होते हैं, आप बहुत जबरदस्त एक बॉलर रहे हैं, आप लोग सब आपको जो सा वो फॉलो भी कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी हरकतें जो सी आने वाले यंगस्टर्स के अंदर एक नेगेटिविटी पैदा करती हैं। और बिल्कुल, और फिर उनके इस तरह की हरकत से पता है क्या होगा वैसे के लोग ना थोड़ा सा इजी लेने लगेंगे, फिर हर कोई मीम्स बनाना शुरू हो जाएगा, फिर हर कोई डिसरिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएगा। इससे फिर ये इंप्रेशन आता है ना कि सामने वाले को पहले हल्का ले लें। अच्छा, आपने जहाँ ये सारी बात की, मैं हारिस रऊफ के स्टेटमेंट पे भी आपसे थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहूँगी कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जी हम बस हारते हैं तो लोग हमें नज़र रख के बैठे हुए हैं और हमारे बारे में बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो मैं कोई बहुत बड़ा क्रिकेट फ़ैन नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम जीतती है मुझे बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। भाई हमारी टीम है, पाकिस्तान की टीम है, हम ओन करते हैं उसको, हम दुआएं कर रहे होते हैं अल्लाह मियां छक्का लग जाए, जैसी कोई कैच पकड़ता है हमें भी खुशी होती है अंदर से। तो अगर वो बुरा परफॉर्म करेंगे तो हमें बुरा भी लगेगा, लेकिन वो इस तनकीद को इतना नेगेटिव ले रहे हैं। भाई आप उस चीज़ को पॉजिटिव लेके अपना क्रिकेट अच्छा करें, अपनी गेम अच्छी करें, बजाय ये सारे स्टेटमेंट पास करने के आप बैक टू बैक बुरी से बुरी बदतरीन परफॉर्मेंस होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी तनकीद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा खेल के नहीं दे रहे हैं वो। अच्छा देखिए सोनिया, इसमें दो चीजें हैं। मैंने आपको कहा ना कि जब आपकी चीजें राइट डायरेक्शन पे ना जा रही हो तो साइकोलॉजिकली आप पे बहुत सी चीज चल रही होती है कि बेशक सामने एक बंदा बैठा हो और आपकी चीज मैंने कहा ना पॉजिटिव ना जा रही हो, तो आप उसको देखोगे तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि पता नहीं खुजर पुजर करें, इसका मतलब नेगेटिव बात मेरे खिलाफ कर रहे होंगे। आपकी बात से मैं सेकंड एग्री भी करता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस ना हो तो फिर ऑब्वियसली सवालात उठते हैं। लेकिन अगर मैं इन क्रिकेटर्स की माइंडसेट की बात करूं, या क्योंकि अगर हम अपने जब इन सेटअप के अंदर होते हैं, अगर हम अपनी बात भी करें तो मसला इस चीज का है कि कुछ होते हैं लोग जो कंस्ट्रक्टेड क्रिटिसिज्म करते हैं और वो हक बनता है उनका। चाहे आपने जैसे कहा ना फैंस होते हैं वो कहते हैं यार पाकिस्तान टीम जीते, आप परफॉर्म करते हो, आज आप देखो कल को मैच आप जीतोगे, यहीं बैठ के मैं सब चीजें कह रहा हूँ कि उस्मान खान भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा था क्योंकि मेरी टीम जीती है। मसला यहाँ पर आता है कि कुछ प्लेयर्स जो उनसे एक्स क्रिकेटर्स फॉर ड्यू रिस्पेक्ट, आपको पता है जो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं, फैमिलीज तक चले जाते हैं, वो चीज आपको हर्ट करती है। उस चीज के ऊपर मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और खास करके जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं उनको इस पे बनाना पड़ेगा, या तो बैठना पड़ेगा, रूल बनाना पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हो। और लिटरली हुआ है। आज मैं आपको हकीकतन एक बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ वन ऑफ द लेजेंड्स अपना वो शो कर रहे थे और मुझे उन्होंने खुद एक बात बताई कि यार अवैस प्लेयर्स हमें बताते हैं कि हम आपको सुन रहे हैं, तकलीफ होती है। देखो जिस वक्त आप, मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस बुरी है, सारे मामलात हैं, सब आपकी चीजें अगेंस्ट जा रही, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो ये लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ ये होता है। वो प्लेयर जो उनसे बेचारा साइकोलॉजिकली वैसे ही वो डेंट में होता है, वो बेचारा वैसे ही परेशान होता है, और दूसरा जब उसके बारे में बुरा भला कहा जा रहा होता है वो उसको ज्यादा हर्ट करती है। चीजें बहुत सी दिमाग में चीजें चल रही होती हैं। तो इस पे मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को, मीडिया हाउसेज हैं, लिटरली इनको थोड़ा सा मैं कहता हूं बैठना पड़ेगा। वेस, और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। चलें, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी हो गया कि आपने ये पॉइंट रेस किया। आने वाले दिनों में मीडिया हाउस को भी और पीसीबी को भी इस पे जो है वो फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से तनकीद का कितना लेवल रखा जाए कि वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना करे। एग्जैक्टली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।